हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया हो गई। और लास्ट जो सीरीज थी उसके सारे एपिसोड अब खत्म हो गए हैं, इसलिए आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें भी काफी अच्छा सपोर्ट दिखाओगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है सुबह के 7 बजे मैं 6 मील रनिंग करता हूँ और 12 बजे 500 स्वॉर्ड स्ट्राइक करता हूँ। साथ ही शाम 5 बजे 3 बड़े रेपिटेशन के 10 सेट मारता हूँ और ये रूटीन मैंने 10 दिनों तक रिपीट किया है। साथ ही मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूंग ली जिम कर रहा होता है और तभी उसके सामने सडनली एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि अपोकलिप्स डोर जल्द ही ओपन होने वाले हैं और सिर्फ 2 सेकंड से बचे हैं। और जैसे ये टाइम 0 सेकंड हो जाता है तो तभी हमें सीन शिफ्ट करके 15 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब सडनली सभी के फोन में एक साथ एक सेम अलर्ट पॉपअप करता है जो पब्लिक सेफ्टी अलर्ट होता है। और इस मैसेज में ये लिखा होता है जोंगो डिस्ट्रिक्ट के माउंट इंगवांग के पास आज 6:32 PM में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो प्लीज जल्दी से वो एरिया खाली कर दें। तो ये अलर्ट देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही कह रहे होते क्या एक मॉन्स्टर आखिर ये कैसे हो सकता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि हर किसी को ऐसे ही सेम अलर्ट मैसेज आते हैं पर सब अलर्ट मैसेज में लोकेशन अलग अलग होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो लाइव आकर मॉन्स्टर को दिखाते हुए कह रहा होता है गाइस देखो वहाँ पर एक रियल का मॉन्स्टर है। तो ये वीडियो देखने वाली ऑडियंस कह रही होती है अरे डूड तो क्या हुआ, तुम हर सुबह आईने में से देखते ही होगे, हमारे साथ बकवास करना बंद करो, ये तो बस एक बॉडी बिल्डर है। तो ये मैसेज रीड करने के बाद वो लड़का कह रहा होता है तो चलो उसके थोड़ा क्लोज जाकर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे व्यूअर्स कमेंट कर रहे होते हैं अरे जरा तुम पीछे देखो। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस लड़के के काफी क्लोज आ गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूंग ली को देखते हैं और वो अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है ये लाइव स्ट्रीम सच में काफी ज्यादा रियलिस्टिक होती जा रही है, वैसे क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इतना कहने के बाद ह्यूंग ली जैसे थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देती है जिसका पैर एक ट्रैप में फंसा होता है और उस मॉन्स्टर को देखकर ली मनी मन कह रहा होता है अरे ये तो एक मॉन्स्टर है, ये तो सच में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा डरावनी है। तो इतना सोचने के बाद ली उस मॉन्स्टर को इग्नोर करते हुए कह रहा होता है अरे हाँ मुझे याद आया आज रात तो मुझे काफी ज्यादा होमवर्क करना है। तो ये सुनकर वो मॉन्स्टर काफी इनोसेंट फेस बना रही होती है और ये देखकर ली मनी मन कह रहा होता है ये क्यूट और सैड दिखने की कोशिश कर रही है लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा डरावनी है। वैसे मैं एक ह्यूमन हूँ और ये एक मॉन्स्टर है और न ही मैं एक मॉन्स्टर के लिए सॉरी फील करने लायक इतना अच्छा पर्सन हूँ, इसलिए मैं एक मॉन्स्टर की हेल्प नहीं कर सकता हूँ चाहे वो मेरी तरफ कैसे भी क्यों ना देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ली को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हुए कह रही होती है मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली अपने घर में होता है और साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ में सिल्वर गॉब्लिन मेडिसिन होती है। तो इस मेडिसिन को देखकर ली मनी मन कह रहा होता है मैंने कल उस मॉन्स्टर को बचा लिया था और उसे बचाने के बदले उसने मुझे ये गिफ्ट दिया और आखिर ये सिल्वर गॉब्लिन मेडिसिन है क्या। खैर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी सस्पिशियस चीज अब कंज्यूम कैसे कर सकता हूँ। तो ली इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि टीवी पर एक न्यूज रिपोर्टर कह रहा होता है आज की ब्रेकिंग न्यूज पूरे वर्ल्ड में अनआइडेंटिफाइड ओरिजिन की जायंट स्ट्रक्चर जमीन से बाहर निकल रहे हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर टावर जैसे लग रहे हैं और इन टावर्स में से एक में एंटर करने वाले अमेरिकी सोल्जर से हमारा कांटेक्ट टूट गया है। इस मिस्टीरियस टावर के साथ इसमें मॉन्स्टर की अपीयरेंस भी है, इसलिए क्या ये सच में अपोकलिप्स की शुरुआत हो सकती है। तो ये न्यूज खत्म होने के बाद हमें ली की बिल्डिंग से एक काफी बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है और ये ब्लास्ट देखकर ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिर अब ये क्या है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस ब्लास्ट से बचकर भाग रहे होते हैं और इसी के साथ हमें जमीन के अंदर से एक टावर निकलता हुआ दिखाई देता है और ये टावर ली भी अपनी बिल्डिंग से देख रहा होता है। तो ये देखने के बाद ली मनी मन कह रहा होता है मुझे नहीं पता है कि ये सही आंसर है या नहीं, लेकिन अगर अभी नहीं तो कभी भी कुछ करने का साहस नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सोचने के बाद ली उस मेडिसिन को खा लेता है और इसके साथ ली को अपने सामने एक विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने सेज स्टेटस विंडो
गेन कर ली है। और इसके साथ ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है सेज स्टेटस विंडो तुम्हें एक स्ट्रेटेजी गाइड प्रोवाइड करती है जो सरवाइव करने के लिए हाईएस्ट चांस की गारंटी देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक बुक आ जाती है और ली उस बुक को लेने के बाद जैसे ही खोलता है तो तभी ली के सामने स्टेटस गाइड की एक विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है अपोकलिप्स डोर जल्द ही ओपन होने वाले हैं और ऐसा होने में अभी 15 दिन 14 घंटे 12 मिनट और 52 सेकंड है, तो तुम अपोकलिप्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें करंट का सीन दिखाया जाता है और ली कह रहा होता है मैंने स्ट्रेटेजिक गाइडेंस की रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 15 दिनों तक अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए मैंने बाकी सबको साइड रख दिया था। इसके बाद हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है कि अपोकलिप्स डोर ओपन हो गया है और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली एक दूसरी वर्ल्ड में पहुंच गया होता है। साथ ही इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में अपोकलिप्स है, वैसे ये वो नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। अरे क्या ये स्वॉर्ड है? तो इतना सोचते ही ली को अपने सामने एक और विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि गेम अब शुरू होगा और अब ट्यूटोरियल स्टेज एक्टिवेटेड कर दिया गया है। साथ ही तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट कंप्लीट हो गया है और तुम्हारे स्टैट्स को भी एनालाइज कर लिया गया है और अब तुम्हारे लिए जो सबसे सुटेबल है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक क्लास असाइन की जाएगी। तो ये सब पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है आखिर ये क्या है। इसके बाद ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए स्टेटस विंडो को ओपन करो। तो ये पढ़ने के बाद ली जैसी विंडो ओपन करता है तो उसके सामने काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है और इतनी सारी विंडोज देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है यार रीड करने के लिए आखिर इतनी सारी चीजें क्यों है। इसके बाद ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें ली की डिटेल्स लिखी होती है HP 100% MP 10 और क्लास है स्वॉर्ड फाइटर लेवल 1, साथ ही स्किल है लेवल 1 बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक, साथ ही सेज स्टेटस विंडो और इसके साथ स्टेमिना 14, स्ट्रेंथ 11, डेक्सटेरिटी 7 और परसेप्शन है 8, साथ ही रिमेनिंग स्किल पॉइंट 0 है। तो ये सारी विंडोज देखने के बाद ली स्वॉर्ड उठाकर काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मैं एक स्वॉर्ड फाइटर हूँ, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि चीजें बस अभी ही स्टार्ट हुई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है इन दोनों फॉलोइंग कंडीशन में से एक को अचीव करो। फर्स्ट 60 मिनट तक फॉरेस्ट में सरवाइव करो या सेकंड एग्जिट ढूंढो और स्केप हो जाओ। तो ये पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है मैं इस फॉरेस्ट में 60 मिनट तक सरवाइव करके इस स्टेज को काफी इजिली क्लियर कर लूंगा या एग्जिट ढूंढकर और यहाँ से स्केप होकर। और वैसे क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल स्टेज है मुझे लग रहा है कि ये गेम चीजों के साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम दे रहा है। तो ली के इतना कहने के बाद उसके सामने एक और विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि सेज स्टेटस विंडो तुम्हें एक स्ट्रेटजी विंडो प्रोवाइड कर दी है जो तुम्हें सर्वाइवल की हाईएस्ट गारंटी देगी। और इसी के साथ ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है जितना पॉसिबल हो सके उतने मॉन्स्टर्स को किल करने के लिए ट्यूटोरियल स्टेज के पूरे 60 मिनट का यूज करो। और सेकंड कंडीशन को अचीव करना काफी ज्यादा इजी है लेकिन क्योंकि ये तुम्हारी प्रोसेसिंग में बाधा बनेगी इसलिए इसे रिकमेंड नहीं किया जाता है। तो ये पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है से स्टेटस विंडो क्या ये काम भी करती है? खैर मुझे स्ट्रेटेजिक गाइड के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर हंटिंग करनी है और इस फॉरेस्ट से भागना एक बैड चॉइस है। तो होंगे इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल स्टेज शुरू हो गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के सामने एक मॉन्स्टर भी आ जाता है जो लेवल 1 का यूनिकॉर्न रैकून होता है और ली इस मॉन्स्टर को देखकर मन ही मन कह रहा होता है ये मॉन्स्टर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा क्यूट है। तो ली के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो रैकून सडनली गुस्से में काफी डरावना बन जाता है और इसके साथ जंप करते हुए ली पर अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। तो ये देखकर ली भी उस रैकून पर लेवल 1 के बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ली के पास विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने एक यूनिकॉर्न रैकून को डिफीट कर दिया है, साथ ही तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी रिसीव हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रैकून की सोल उसकी बॉडी छोड़कर बाहर निकल आती है। तो ये देखकर ली कह रहा होता है ये सिर्फ एक बिगिनर अटैक है और मुझे लगता है कि ट्यूटोरियल स्टेज के मॉन्स्टर का वीक होना नेचुरल है। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है मेरी बिगिनिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने के लिए रिक्वायर्ड MP 2 है और क्योंकि मेरे पास टोटल MP 10 है और मैंने इस स्किल का यूज एक बार किया है
तो बस अब मैं 4 बार ही इसका यूज और कर सकता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि हंटिंग करते टाइम मुझे अपने एमपी को बचाना होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि ली काफी और रकून्स को मार देता है। फिर उन रकून्स को मारने के बाद ली के सामने काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती हैं, जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हुए हैं और तुमने लेवल 2 रीच कर लिया है। साथ ही तुमने अपना एचपी और एमपी भी रिकवर कर लिया है। और इसी के साथ ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है लेवल अप होने पर तुम स्किल पॉइंट अर्न करोगे, जिसका यूज तुम्हारे स्टैट्स को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और अभी रिमेनिंग स्किल पॉइंट 2 है। तो ये सारी चीज पढ़ने के बाद ली काफी खुश होते हुए कह रहा होता है मेरा लेवल बढ़ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और विंडो आ जाती है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारा प्लेयर लेवल रीसेट कर दिया गया है और अब तुम्हारा लेवल वापस से 1 हो गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के सामने वेट ऑफ नॉलेज की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है क्योंकि तुम्हारे पास सेज स्टेटस विंडो है, इसलिए तुम्हारी लेवलिंग बाकी प्लेयर्स के कंपेयर में स्लोवर प्रोसीड होगी। तो ये पढ़कर ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है ये क्या बकवास है, सेज स्टेटस विंडो रखने पर पेनल्टी है और आखिर किस तरह का सिस्टम पहले तुम्हारा लेवल बढ़ाने के बाद कम कर देता है और ऊपर से मुझे लेवल अप करने में काफी ज्यादा टाइम लगा था। ये सच में काफी ज्यादा रिडिकुलस है और मैं ऐसे डिसएडवांटेज के साथ काम कर नहीं सकता हूँ। तो इतना कहने के बाद ली जैसे ही अपनी स्टेट विंडो देखता है तो वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है रुको, ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, ये स्किल पॉइंट अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा है। 1 मिनट रुको, अगर मैं सही हूँ तो शायद ये कोई पेनल्टी नहीं थी, लेकिन शायद ये सुपर ओपी ग्लिच जैसी एबिलिटी है। तो ली ये सब सोच रहा होता है और तभी एक रकून ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस रकून को मार देता है। तो उस रकून को मारते ही ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हुए हैं और तुम्हारा लेवल भी 2 पर पहुंच गया है। और इसके साथ ली के सामने वही सेम विंडो दोबारा से ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है तुम्हारा प्लेयर लेवल रीसेट कर दिया गया है, साथ ही तुम्हारा लेवल वापस 1 पर आ गया है। तो ये पढ़ने के बाद ली जैसी अपनी स्टेट विंडो देखता है तो उसमें उसके बचे हुए स्किल पॉइंट 4 हो गए होते हैं। और ये देखने के बाद ली काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरा लेवल जितना हायर होगा मुझे लेवल अप करने के लिए उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत होगी और शायद इसका मतलब ये होगा मैं अपने स्टेट काफी तेजी से बढ़ाता हुआ पाया गया और अगर मैं नॉर्मली लेवलिंग कर रहा होता तो अभी तक मेरे स्टेट बढ़ गए होते। तो इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है चलो अब स्टेट्स बढ़ाए जाएं ताकि मैं स्ट्रेंथ और स्टेमिना, डेक्सटेरिटी और पोटेंशियल के बीच चूज कर सकूं। और हाँ, स्वॉर्ड फाइटर के लिए सबसे बेस्ट स्टेट प्रोबेबली स्ट्रेंथ या डेक्सटेरिटी होती है और स्ट्रेंथ मेरी अटैकिंग पावर को बढ़ाती है, साथ ही डेक्सटेरिटी मेरी स्पीड को भी बढ़ाएगी और इस वजह से मैं काफी फास्ट रिएक्ट कर पाऊंगा। लेकिन ये वो स्टेट है जिसकी मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। तो इतना कहने के बाद ली अपने परसेप्शन पॉइंट को बढ़ा लेता है और इसी के साथ हम ली के सामने एक विंडो को देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे परसेप्शन में 4 पॉइंट्स बढ़ा लिए हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि ली एक और रकून को मार देता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है जैसा कि ट्यूटोरियल स्टेज से उम्मीद की जा सकती है, यूनिकॉर्न रकून काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए अपने स्टैट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली और काफी सारे रकून्स को मार देता है। साथ ही मन कह रहा होता है इस स्टेज की पॉसिबली ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न रकून्स को ढूंढना है। तो इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरे परसेप्शन को बढ़ाने से मेरे सेंस काफी ज्यादा शार्प हो गए हैं, इसलिए ज्यादा यूनिकॉर्न रकून ढूंढना इतना इजी था। और अब जब मेरा परसेप्शन 20 पॉइंट तक पहुंच गया है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी तरह का ऑरा सेंस कर रहा हूँ। तो ली के इतना कहने के बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि तुमने हर मॉन्स्टर को डिफीट कर लिया है और अब हिडन क्वेस्ट शुरू होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के पीछे सडनली 2nd लेवल का यूनिकॉर्न रकून अल्फा आ जाता है। तो उस अल्फा को देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है आखिर अब ये चीज क्या है। तो ली इतना सोच रहा होता है और तभी अल्फा ली के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ली भी जैसे तैसे उस अल्फा के अटैक से बच जाता है। फिर उस अल्फा के हॉर्न को एक ट्री में फंसा हुआ देखकर मन ही मन कह रहा होता है ये श्योरली बॉस मॉन्स्टर होगा, इसलिए ये बाकी यूनिकॉर्न रकून से डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो अल्फा ली की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो ली भी उस अल्फा पर अटैक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है
लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली ने अल्फा को मार दिया होता है। साथ ही कह रहा होता है, क्या तुम जानते हो एक्चुअल में मैं लेवल 7 हूँ। तो ली के इतना कह दी हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने यूनिकॉर्न रकून अल्फा बॉस को डिफीट कर दिया है और क्योंकि तुमने हिडन क्वेस्ट को क्लियर किया है रिवॉर्ड में तुम्हें गोल्ड दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सडनली किसी और प्लेस पर ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर ली से पहले ही और काफी सारे लोग पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ली ये सब अपने आसपास देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मुझे ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उस प्लेस पर अनाउंस हो रहा होता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्यूटोरियल सक्सेसफुली कंप्लीट किया है उनका यहाँ पर स्वागत है। जहाँ पर तुम सभी मौजूद हो ये टावर लॉबी है और तुम सभी 2567 डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हो। तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, टावर लॉबी आखिर ये क्या है। 14 मेल और 11 वुमेन्स, क्या इन सभी को भी ट्यूटोरियल स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ भेजा गया था। वैसे यहाँ पर हर कोई काफी ज्यादा घबराया हुआ है। ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही था क्योंकि रातों रात दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई है और अगर मैं अपोकलिप्स के बारे में पहले से नहीं जानता होता तो शायद मैं भी इतना ही ज्यादा पैनिक होता। खैर बाकी लोग जो भी सोच रहे हो मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सडनली एक छोटा सा रैबिट आ जाता है जिसका नाम स्निफल्स होता है और उसका लेवल 55 है। तो स्निफल को सडनली वहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर स्निफल्स आगे कह रहा होता है, सभी को हेलो, मेरा नाम स्निफल्स है और मैं इस टावर का क्यूट मैस्कॉट साथ ही लोअर लेवल का केयर टेकर हूँ। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो स्निफल्स को देखकर कह रहा होता है, ये चीज कहीं से अपीयर नहीं हुई है और साथ ही उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या रैबिट की कॉस्ट्यूम में अंदर कोई बच्चा है। वैसे क्या तुम वही हो जो हमें यहाँ लेकर आया है। तो ये सब सुनने के बाद स्निफल्स मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि इस तरह की रिएक्शन की ही उम्मीद की जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ली स्निफल्स से कह रहा होता है, अगर तुम यहाँ के केयरटेकर हो तो मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, अगर ये अपोकलिप्स है तो हमसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो स्निफल्स कह रहा होता है, ये एक वंडरफुल क्वेश्चन है। तुम और 24 प्लेयर्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इतना कहने के बाद स्निफल्स काफी भयानक स्माइल करने लगता है। साथ ही कह रहा होता है, हम तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डालकर एक गेम खेल रहे हैं। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। इसके बाद स्निफल्स आगे कह रहा होता है, करंट में सभी पृथ्वीवासियों को अपोकलिप्स टावर पर समन किया गया है और वो सभी तुम जैसे ही सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और हाँ, सभी फ्लोर के मिशन को कंप्लीट करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा टावर पर चढ़ने के लिए। फिर ये सुनकर ली कह रहा होता है, इसलिए क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम टॉप पर पहुंच गए तो हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तो स्निफल्स कह रहा होता है, मुझे आइडिया नहीं है। फिर ली कह रहा होता है, अगर हमें नहीं पता हो तो आखिर हम टावर में ऊपर की ओर क्यों चढ़ेंगे। तो स्निफल्स कह रहा होता है, क्या तुम्हें रियल में ऐसा करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है, और वैसे अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जो तुम्हारा वेट कर रही है वो तुम्हारी मौत है। बाय द वे काफी लोग पहले ही ट्यूटोरियल स्टेज में ही मर चुके हैं। फिर ये सुनकर ली काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक ट्यूटोरियल को इजी बनाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है लेकिन ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं, बस ऐसा मत कहना कि कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्निफल्स कह रहा होता है, प्लीज क्या कोई मुझे मार सकता है। देखो, जब मुझे कोई मार देगा उसके बाद ही मैं घर जा सकता हूँ और हाँ, जो कोई भी मुझे मारेगा उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है, शायद ये एक ट्रैप हो सकता है। वैसे वो काफी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम में से कोई भी लेवल 55 के एनिमी को डिफीट कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, लोअर लेवल के केयर टेकर स्निफल्स को घर जाने में हेल्प करो। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, ये मुझे उसे घर जाने में हेल्प करने के लिए कह रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस रैबिट पर अटैक कर सकता हूँ। वैसे स्ट्रेटेजी गाइड ने अभी तक मुझे फेल नहीं किया है लेकिन क्या ये रियल में इसमें शामिल होने और हर किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लायक है। अरे यार, मुझे क्या करना चाहिए। तो ली इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन आगे आते हुए कह रहा होता है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम सच में इतनी बैडली मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैंने काफी देर कर दी। इसके बाद हम
हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा होता है, अब यहाँ से कोई वापसी नहीं है, मैं तुम्हें पॉसिबल पेनफुल डेथ देने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद वो पर्सन अपनी स्वॉर्ड से स्नीफल्स के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर स्नीफल्स कह रहा होता है, फाइनली अब मुझे लग रहा है कि मैं घर जाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नीफल्स का सर जैसे आधा कट जाता है तो तभी स्नीफल्स उस पर्सन को एक काफी जोरदार पंच मारकर दूर उड़ा देता है। और ये देखकर एक लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कह रही होती है, ये कितना ज्यादा स्कैरी है। इसके बाद हम स्नीफल्स को देखते हैं और वो कह रहा होता है, उप्स, मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि स्नीफल्स का ये रूप देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। साथ ही ली भी काफी ज्यादा घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अभी ऐसा हाल मेरा भी हो सकता था। इसके बाद हम दोबारा से स्नीफल्स को देखते हैं और वो कह रहा होता है, वो बस एक छोटी सी गलती थी। और इतना कहने के बाद स्नीफल्स वापस नॉर्मल हो जाता है। साथ ही कह रहा होता है, क्या कोई और मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है? अरे कोई तो मेरी घर जाने में मेरी हेल्प करो। तो ये सुनने के बाद ली घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या स्ट्रेटेजी गाइड ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन क्यों? इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है सेज स्टेटस विंडो एक्टिवेट हो गई है। और इसके साथ ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सेज की आई सेज विंडो को एक्टिवेट कर दी है और अपने टारगेट के स्टेटस विंडो को देखने के लिए अलाउ कर दी है। और जो स्ट्रेटेजी गाइड है वो तुम्हें सेज विंडो के थ्रू टाइम पर स्ट्रेटेजी की टिप्स देगी। हालांकि ये स्किल तुम्हें अदर प्लेयर्स के कंपेयर में आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम लेने के लिए मजबूर करेगा। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, सेज स्टेटस विंडो में स्ट्रेटेजी के अलावा एक एडिशनल फीचर था, लेकिन ये अभी सडनली क्यों हुआ? और इतना कहने के बाद ली स्नीफल्स को देखकर हंसते हुए कह रहा होता है, ओ अच्छा, अब मैं समझ गया हूँ। इसके बाद हम स्नीफल्स को देखते हैं और वो कह रहा होता है, मैं काफी बैडली घर जाना चाहता हूँ। तो ली कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, ये मैं करूँगा। साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, स्ट्रेटेजी गाइड झूठ बोल नहीं रही थी। फिर ये सुनने के बाद स्नीफल्स कह रहा होता है, मिस्टर ली, तुम अभी भी लेवल 1 में हो। तो ली कह रहा होता है, जब तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तो लेवल कोई मायने नहीं रखता है ना? फिर स्नीफल्स कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ली कह रहा होता है, अब तुम तैयार हो? फिर स्नीफल्स कह रहा होता है, आगे बढ़ो और मुझे घर भेज दो। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के पास चाहिए आते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। क्या तुमने अभी अभी उस आदमी को मरते हुए नहीं देखा? और इसके साथ बाकी लोग भी कह रहे होते हैं, वो सही कह रही है, इतना ज्यादा लापरवाह मत बनो। फिर ली कह रहा होता है, मेरे पास एक प्लान है, तुम सभी 1 सेकंड में कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने वाले हो। और इतना कहने के बाद ली जैसी अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा होता है तो तभी स्नीफल्स ली पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। और इसके साथ ली मन कह रहा होता है, स्नीफल्स ने पहले जो कहा मुझे उसमें कुछ स्ट्रेंज लगा। इस रूम में डेफिनेटली 25 लोग थे, लेकिन स्नीफल्स ने कहा कि हम 24 है। क्या उसने ये गलत बोला? नहीं, हमें दिखाया जा रहा है कि उसका लेवल 55 था और उसे हमारे अंदर मौत का डर पैदा करना है, इसलिए ये सब जानबूझकर किया जा रहा है और यही रीजन है कि उसका लेवल भी गलत दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्नीफल्स के पंच से ली का सर ही गायब हो गया है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही स्नीफल्स भी जोर जोर से हंस रहा होता है, लेकिन तभी ली अपनी स्वॉर्ड से स्नीफल्स के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ग्राउंड पर ह्यूमन की क्रिएट की हुई बॉडी पड़ी होती है और साथ ही वहाँ पर एक विंडो भी आ जाती है जिसमें लिखा होता है स्नीफल्स द्वारा बनाया गया ह्यूमन का होलोग्राम है। इसके बाद हम स्नीफल्स के स्टैट्स को देखते हैं और उसकी सारी चीजें 0 हो गई होती हैं और इसी के साथ एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है उसका असली रूप नहीं बल्कि होलोग्राम डैमेज होने पर डिसअपीयर हो जाता है। इसके बाद स्नीफल्स की बॉडी भी डिसअपीयर होने लगती है और उसकी बॉडी पूरी डिसअपीयर होने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी बॉल आ जाती है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद ली उस छोटी सी बॉल को उठा लेता है और ली को एक पर्सन देखते हुए कह रहा होता है, हे आखिर तुमने ये कैसे किया? तो ली कह रहा होता है, मैंने चे के थ्रू ब्लड को सही तरीके से बहते हुए देखा था और जबकि उसके कपड़ों पर दाग लग जाना चाहिए था और उसके चेहरे पर भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगा कि ये एक ट्रिक थी। और इतना कहने
के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, इस स्टेज पर इससे ज्यादा ना कहना ही बेहतर होगा। तो ये सुनकर सियोंग किम कह रहा होता है, अरे उसे पाना तुम्हारे लिए वेस्टेज है। खैर मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी थे, और अगर मैंने उसे नोटिस किया होता तो मैंने भी काफी इजीली ऐसा कर लिया होता। फिर ली कह रहा होता, आखिर वेस्ट से तुम्हारा क्या मतलब है? तो किम कह रहा होता है, अगर तुम ट्यूटोरियल के बाद भी लेवल 1 पर हो तो शायद इसका मतलब ये है कि तुमने जो कुछ भी किया वो कमजोर रकून से बिना किसी को डिफीट किए भगाना था, है ना? इसलिए क्योंकि तुम जल्दी ही मर जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी के खातिर मैं तुम्हें ये सब मुझे सौंपने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है, आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या है? क्या ये सच में सीरियस है? इसके बाद हम देखते हैं कि ली उस छोटी सी बॉल को अपने हाथ में दबा देता है और इसी के साथ ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक स्टेट पॉइंट रिसीव हुआ है। तो ली को ऐसा करता हुआ देखकर किम काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम लो लेवल ट्रैश काफी ज्यादा सेल्फिश हो। तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, मेरा एक्सपीरियंस इन जैसे लोगों को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऐसा कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, अब तुम फर्स्ट गोल्ड विनिंग रिसीव करोगे और इस गोल्ड को आइटम शॉप में यूज किया जा सकता है। साथ ही तुम्हें रिसीव होने वाला अमाउंट ट्यूटोरियल स्टेज में तुम्हारे द्वारा डिफीटेड मॉन्स्टर के नंबर पर बेस है। तो ये सुनकर किम कह रहा होता है, बेवकूफ तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। इसके बाद आगे अनाउंस हो रहा होता है, सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड वाले प्लेयर को 7400 गोल्ड रिसीव होगा। तो ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या एक्चुअल में हम में से किसी ने इतना अर्न किया है? तो ये सुनकर किम कह रहा होता है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं भी और ज्यादा मॉन्स्टर्स मारता। और साथ ही जुन सियोंग कह रहा होता है, मैं नहीं जानता हूँ कि फर्स्ट प्लेस पर कौन आया है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और इसके साथ हम देखते हैं कि जियोंग को 1500 गोल्डन कॉइन, साथ ही किम को 1300 गोल्डन कॉइन मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली को 7400 गोल्डन कॉइन मिलते हैं। और इसके साथ ली मन ही मन कह रहा होता है, मैंने इस बार फर्स्ट प्लेस अर्न की है। वैसे मेरा इंटेंशन इसे रिवील करने का नहीं था, क्योंकि ये लोग एक ही स्टेट पॉइंट को देखकर जेलस हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है आइटम शॉप ओपन हो गई है। और साथ ही ली अपनी आइटम शॉप देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये 3 चीजें मुझे अपने गोल्ड के साथ करनी है, इस आइटम को खरीदना, अपना लेवल इंक्रीज करना या अपने स्टेट्स को इंक्रीज करना। तो ली के इतना कहती है उसके सामने कुछ और विंडोज ओपन हो जाती हैं जिसमें लिखा होता है तुमने अभी अपने स्ट्रेंथ के 9 पॉइंट बढ़ा लिए हैं और स्टेमिना के भी 6 पॉइंट बढ़ गए हैं, साथ ही परसेप्शन के 13 पॉइंट बढ़ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के 4600 गोल्डन कॉइन्स बचे होते हैं। और साथ ही ली अपनी स्टेट विंडो देखते हुए कह रहा होता है, मैंने अभी अपने सारे स्टेट्स 20 तक बढ़ाए हैं। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो काफी गुस्से में कह रहा होता है, आखिर स्किल को बढ़ाने में इतनी कॉस्ट क्यों आ रही है? और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं अपनी बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक भी बढ़ाना चाहता था। तो किम के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि लेवल अप होने की वजह से ली के कपड़े चेंज हो गए होते हैं और ली ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद म्यू ली के पास आते हुए कह रही होती है, एक्सक्यूज मी ली, मैं तुमसे कुछ एडवाइस मांगना चाहती हूँ। तो ली कह रहा होता है, एडवाइस, वो भी एक लेवल 1 के प्लेयर से। तो ची कह रही होती है, मैं पहले से आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी ब्रेवरी से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी, इसलिए तुम्हारा लेवल कोई मायने नहीं रखता है। तो ची के इतना कहते ही ली उसके स्टेट चेक कर लेता है, साथ ही कह रहा होता है तुम्हारे पास गोल्ड कितना है? तो ची कह रही होती है मेरे पास 800 है। तो ये सुनकर ली मन ही मन कह रहा होता है, मुझे अपनी चीट की सीक्रेट रखनी चाहिए। तो इतना सोचने के बाद ली कह रहा होता है, क्या तुम एक्सरसाइज एंजॉय करती हो? वे ची कह रही होती है, क्या वो काउंट होती है? तो ली कह रहा होता है, तब तो तुम्हारे स्टेमिना की स्टेट सबसे कम होने की पॉसिबिलिटी है। फिर ची कह रही होती है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। तो ली कह रहा होता है, अगर तुम्हारा सबसे लोअर स्टेट है तो तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आइटम्स पर गोल्ड का यूज करने से तुम्हें ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा और वैसे भी वो लंबे टाइम तक नहीं टिकेंगे। तो ची कह रही होती है, तुम्हारा थैंक यू, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, फर्स्ट फ्लोर का मिशन जल्दी ही शुरू हो जाएगा और तुम सभी को 3 का ग्रुप बनाकर शुरुआत करनी है। और हाँ, जो प्लेयर ग्रुप बनाने में फेल रहेगा उन्हें रैंडमली असाइन कर लिया जाएगा और अब तुम लोगों के पास 30 मिनट्स हैं। तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है,
मैं वंडर ही था कि इस तरह का टीम मिशन हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद हम जुन को देखते हैं और वो कह रहा होता है हम एक दूसरे का लेवल देख सकते हैं, तो क्या ख्याल है हम घूमकर अपनी क्लासेस बनाते हैं। तो ये सुनकर लीम मन ही मन कह रहा होता है जैसा कि जुन ने सजेस्ट किया वैसे ही सभी ने अपनी क्लास बनाई और साथ ही सभी ने ग्रुप भी बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ची ली से कह रही होती है ली अगर तुम ओके हो तो क्या मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर सकती हूँ। और इसी के साथ लीम मन ही मन कह रहा होता है ली मेरी टीम की फर्स्ट मेंबर थी और ग्रुप में किसी भी हीलर को इनकार करने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन बाकी सभी का तो एक ही जवाब था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लड़का ली से कह रहा होता है सॉरी डूड मैं ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ। और साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये सुनने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है यहाँ तक कि एक हीलर के साथ मुझे लगता है कि वो सोचते हैं कि मैं काफी बड़ा बर्डन हूँ। खैर मुझे ये समझ में आता है कि लेवल 1 स्वॉर्ड फाइटर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वैसे लेवल 4 तक पहुँचने वाले प्लेयर्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। छोड़ो अभी तक तो सबका ग्रुप बन गया है, लेकिन अभी भी एक पर्सन बचा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंस हो रहा होता है 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और इनकम्प्लीट ग्रुप्स रैंडमली बना दिए जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर ली और चे के साथ किम भी टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी वो तीनों ही सेम ग्रुप में होते हैं। साथ ही किम कह रहा होता है अरे यार मेरा लक कितना ज्यादा खराब है, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मुझे इन लूजर्स के साथ एक ग्रुप में रखा गया है। तो ये सुनने के बाद ली किम को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो लेवल 4 के साथ इतना कम पॉपुलर क्यों है। खैर छोड़ो क्या इस लड़के के साथ टीम वर्क पॉसिबल होगा, नहीं इस पॉइंट पर ये इस बारे में नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, हमें ये काम करना ही है अगर हम सच में सरवाइव करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी के सामने मिशन विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कॉबल स्ट्राइप को एलिमिनेट करो और टाइम लिमिट है 12 आवर्स। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और साथ ही किम कह रहा होता है मैं उन सभी को देख लूंगा कॉबल्स या जो भी उन्हें कहते हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे रास्ते से दूर रहना। तो ली कह रहा होता है प्लीज याद रखो कि ये एक टीम मिशन है। फिर किम कह रहा होता है अरे ट्रैश तुम्हें कंप्लेन करने के बजाय मैं इस ग्रुप में तुम्हें रुकने का मौका दे रहा हूँ इसलिए तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो ली कह रहा होता है हाँ चलो ठीक है, मुझे लगता है कि मैं वेट करूंगा और तुम्हें देखूंगा कि तुम हमें आगे ले जाने में कितने अच्छे हो। फिर किम कह रहा होता है अगर तुम्हें पीछे हटकर भागना ही था तो आखिर ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक अच्छी ड्रेसिंग की जरूरत है। तो ली कह रहा होता है कंसर्न दिखाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो उन दोनों की बातें सुनते हुए चेई मन कह रही होती है क्या सच में ये टीम ठीक रहेगी। खैर मैं सच में ये उम्मीद कर रही हूँ कि मिशन में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद ली की नजर सडनली ट्रीज पर जाती है और ट्रीज में लगे हुए कुछ फ्रूट जैसी चीज को देखते हुए ली मन कह रहा होता है यहाँ पर काफी सारे बग्स जरूर होने चाहिए क्योंकि हम अभी माउंटेन में है। तो ली इतना सोच रहा होता है और तभी चेई ली का आवाज लगाते हुए कह रही होती है ली ये कॉबल्स कहे जाने वाले मॉन्स्टर्स काफी स्ट्रांग होंगे ना। तो ली कह रहा होता है वो यूनिकॉर्न से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लेकिन क्योंकि ये अभी भी फर्स्ट फ्लोर है तो शायद हम उन्हें ठीक से हैंडल कर पाएंगे, पर फिर भी हमें अपने गार्ड्स को डाउन करना नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल ये अपोकलिप्स टावर है। तो ची कह रही होती है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने सडनली लेवल 5 का कोबल मॉन्स्टर आ जाता है और इसे देखकर ली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है ठीक है मैं मान गया ये लोग सच में काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी एक ट्री के पीछे छुप जाते हैं और साथ ही चेई कह रही होती है वो मॉन्स्टर अफसीनली काफी स्ट्रांग दिख रहा है, ली आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो ली कह रहा होता है मुझे लगता है शायद हमें पहले इस एरिया में और चीजें पता लगानी चाहिए क्योंकि आसपास और कोबल्स भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कावड़ की तरह छुपना ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किम जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के पास चले जाता है और सडनली किम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी हैरान हो जाता है और इस मॉन्स्टर के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही किम उसे पंच मारते हुए कह रहा होता है खैर इसमें वंडर होने वाली कोई बात नहीं है कि तुम अभी भी लेवल 1 में क्यों हो। तो किम को ऐसा करता हुआ देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किम हंसते हुए उस मॉन्स्टर को लगातार पंचेस मार रहा होता है और ये देखकर ली मन कह रहा होता है वो तो एक टीम प्लेयर होने का दिखावा भी नहीं कर रहा है, मुझे उसकी इतनी लापरवाह होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि चेई भी अपनी पावर एक्टिवेट करके
आगे जाते हुए कह रही होती है मैं भी हेल्प करूंगी। तो ये देखकर ली पीछे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है शुक्र है मुझे अभी तक कोई और मॉन्स्टर सेंस नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपने लेवल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद वो ची की हीलिंग के साथ एक्चुअल में एक से तो जीत ही सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ के कंपेयर में उसके अटैक इतने वीक क्यों है? ये मॉन्स्टर तो सर्टन वीक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम्हें एक स्ट्रेटेजी गाइड रिसीव हुई है। कॉबल्स एक पैसिव मॉन्स्टर है जो तब तक अटैक नहीं करते हैं जब तक तुम उन पर पहले अटैक नहीं करते हो। तो ये पढ़ने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि किम ने बिना किसी रीजन के हॉर्नेट के घोंसले पर किक मार दी। नहीं छोड़ो इसकी ब्राइट साइड को देखते हैं, हमें इकट्ठा करने के लिए उनमें से कुछ को मारने की जरूरत है। तो इतना सोचने के बाद ली और इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अच्छा तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद हम किम को देखते हैं और वो लेवल 1 के स्टोन फिस्ट का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को पंच मार देता है। तो वो मॉन्स्टर भी किम के इस पंच को टच कर लेता है, लेकिन किम के पंच से वो पेड़ टूटकर उस मॉन्स्टर के सर पर ही गिर जाता है। तो ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा होते हुए अपना लेवल 5 से 6 तक इंक्रीज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। तो ये देखकर किम मन ही मन कह रहा होता है क्या बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिर वो ली हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? अरे रुको, क्या वो कमीना यहाँ से भाग गया है? तो किम इतना सोच रहा होता है और तभी वो मॉन्स्टर जंप करते हुए किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ची अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है और नीचे गिर जाती है। फिर जैसी पलटकर पीछे देख रही होती है तो तभी एक मॉन्स्टर काफी तेजी से ची की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे से हमें एक फ्रूट जैसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद ली उस फ्रूट को काटते हुए लेवल 2 बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस फ्रूट की वजह से उस मॉन्स्टर को सडनली कुछ इन्फेक्शन जैसा होने लगता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने लेवल 6 के कोबल्ट को डिफीट कर दिया है। तो उस मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो दूसरी तरफ ची काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है मैं जानता था जब मैंने वो फ्रूट देखे थे तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि वो फ्रूट बग से अनटच्ड है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली के हाथ में वो पॉइजन एप्पल होता है। साथ ही एक विंडो भी ओपन होती है जिसमें लिखा होता है पॉइजन एप्पल को इन्वेंट्री में समन कर लिया है। इसके बाद ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कॉबल्स पॉइजन के प्रति वीक है, इसलिए माउंटेन से पॉइजन इकट्ठा करो और बैटल में उसका यूज करो। तो ये पढ़ने के बाद ली वो एप्पल देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये फर्स्ट फ्लोर मिशन की है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और ली चेई को उठाते हुए कह रहा होता है चेई क्या तुम ठीक हो? तो चेई कह रही होती है तुम्हारा थैंक यू, मैं ठीक हूँ। फिर ली कह रहा होता है जब मैं गया था तो मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई और भी इस बैटल में इन्वॉल्व होगा, और वैसे अगर मुझे थोड़ी और देर हो गई होती तो शायद चीजें और खराब हो सकती थी। तो चेई कह रही होती है ली तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे टाइम पर आने की वजह से ही हम बच पाए हैं। फिर ली कह रहा होता है ये सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। तो चेई कह रही होती वैसे ली तुम कहाँ गए थे? इसके बाद हम देखते हैं कि किम ली पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सेल्फिश ब्रेड, तुम डेंजर में छुप रहे थे और जब मैंने उन सभी को मार डाला तो तुम भी बीच में कूद पड़े। आखिर तुम्हारी कॉमन डिसेंसी कहाँ है? खैर मुझे तुम्हारे बारे में ये उस मोमेंट में ही पता चल गया था जब तुमने उस स्टैट पॉइंट को अपने लिए ले लिया था। तो ये सुनकर ली मन कह रहा होता है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? खैर छोड़ो, फैक्ट ये है कि उसने अपने स्टैट्स को नहीं समझा है और इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को और प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कोबल्स विलेज दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किम कोबल्स से फाइट करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं सिंग योंग किम हूँ और मेरी फिस्ट की स्ट्रेंथ पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट थी। दूसरे शब्दों में इन मॉन्स्टर का मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है। तो किम के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि किम उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ची और ली उस पॉइजन का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली मार रहे होते हैं। तो ये सब देखकर किम मन ही मन कह रहा होता है डैम इट, आखिर वो इतनी इजीली इन मॉन्स्टर्स को कैसे मार रहे हैं? तो किम के इतना सोचते ही एक मॉन्स्टर किम के सर पर काफी जोर से मार देता है और किम नीचे गिर जाता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर किम को अपने पैरों से कुचल रहे होते हैं। तो किम रोते हुए अपना सर बचाकर मन ही मन कह रहा होता है इससे मुझे सच में काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है।
इसके बाद हम देखते हैं कि ली और चेई उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर पॉइजन अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। फिर उन मॉन्स्टर को मारने के बाद ली किम के पास आकर कह रहा होता है, मैं तुम्हें कैरी करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ, बताओ ये कैसा है। तो ये सुनकर किम सडनली काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, प्लीज मेरे नए बॉस के रूप में मुझे तुम्हारी सेवा करने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि मिशन क्लियर हो गया है और अब तुम लॉबी में वापस जा सकते हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तीनों लॉबी में वापस आ गए होते हैं। साथ ही किम काफी गुस्से में मन ही मन कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने एक लेवल 2 के लड़के को अपना बॉस बना लिया। अरे यार मैंने ये क्या कर दिया। अगर गैंग तक ये बात पहुंच गई तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन मैं किम अपने वर्ड्स पर कायम रहने वाला पर्सन हूँ, इसलिए मैं अपने वर्ड्स वापस नहीं ले सकता हूँ। तो ये सब सोचते हुए किम काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और किम को ऐसा देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है, क्या उसे वॉशरूम जाना है या कोई और चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेई कह रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई और वापस नहीं आया है, क्या इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट प्लेस पर हैं। तो ली कह रहा होती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फर्स्ट मिशन को क्लियर करने में एबल थे, क्योंकि हम इतने ज्यादा लकी थे कि हमें कोबल्स की वीकनेस का पता चल गया। फिर चेई कह रही होती है, ये लक नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने काफी अच्छे से सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया, क्योंकि पॉइजन ढूंढने के बारे में मेरे मन में कभी कोई बात आई ही नहीं। तो ली कह रहा होता है, नहीं चाहिए, सपोर्ट के बिना ये करना काफी हार्ड होता। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, मैं एक कॉनमैन की तरफ फील कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा ग्रुप भी आ जाता है। तो उन ग्रुप्स को देखकर ली कह रहा होता है, अब बाकी ग्रुप्स का भी अराइवल शुरू हो गया है। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है, ये दोनों तो जून और जुनहो का ग्रुप है। वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने पॉइजन एप्पल डिस्कवर कर लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने भी ज्यादा टाइम नहीं लिया। खैर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी टीम भी सेफली वापस आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग काफी बुरी हालत में आ रहे होते हैं और ये देखकर एक पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पर एक और ग्रुप आ रहा है। और इसी के साथ वो दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो ये देखकर चेई उन दोनों के पास आकर कह रही होती है, तुम्हारा थर्ड मेंबर कहाँ है। तो इस ग्रुप में से एक पर्सन रोते हुए कह रहा होता है, सिर्फ हम ही बच पाए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, सभी पार्टी के लिए फर्स्ट फ्लोर मिशन खत्म हो गया है। तो ये सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही चेई भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे रुक जाओ, उनमें से कुछ अभी तक वापस नहीं आए हैं। फिर दोबारा से आगे अनाउंस हो रहा होता है, टोटल 6 ग्रुप जिंदा वापस आए हैं और 8 प्लेयर्स वापस आने में फेल हो गए हैं। तो ये सुनकर लीम मन ही मन कह रहा होता है, मैंने उम्मीद की थी कि हर किसी के लिए इसमें सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन 8 लोग पहले ही मर चुके हैं और आखिर ये खत्म होने तक न जाने और कितने लोग मर सकते हैं। इसके बाद दोबारा से अनाउंस हो रहा होता है, अब फर्स्ट मिशन के रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और वो ग्रुप जिसके सारे मेंबर्स ने सरवाइव किया है, साथ ही फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने वाली पहली पार्टी में से हर एक को 1000 गोल्ड रिसीव होगा। तो ये सुनने के बाद ली अपने स्टेट्स और गोल्ड देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, इसलिए फर्स्ट प्लेस पर रहने और हमारी पार्टी के सभी मेंबर्स के सरवाइव करने के लिए हम में से हर एक को 2000 गोल्ड मिल रहे हैं। वैसे ये उतना ज्यादा नहीं है जितना मुझे ट्यूटोरियल स्टेज से मिला था, लेकिन इससे मेरे सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए मनी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए जब तक पॉसिबल हो सके मुझे ये अर्न करने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन कह रहा होता है, वैसे कौन सा ग्रुप पहले वापस आया है। तो ये सुनकर लीम मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि इसे सीक्रेट रखा नहीं जा सकता है। और इतना सोचने के बाद ली अपना हाथ ऊपर करते हुए कह रहा होता है, ये हम थे। तो ली के इतना कहती सडनली किम उसके सामने आते हुए कह रहा होता है, ये रिजल्ट तो इनएविटेबल था, इसलिए डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर एक पर्सन कह रहा होता है, क्या तुम सच में यहाँ आने वाले पहले ग्रुप हो। तो किम कह रहा होता है, आखिर इस रिएक्शन का क्या मतलब है, क्या तुम्हें मेरे फर्स्ट प्लेस पर आने में कोई प्रॉब्लम है। तो वह पर्सन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सब सुनकर लीम मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वो क्रोवल से पिटने वाली बात को भूल चुका है और ये ठीक भी है, एटलीस्ट अब उसका ध्यान मुझ पर नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की ली को देखते हुए कह रही होती है, जरा उसे देखो, वो अभी भी लेवल 2 पर है, फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद भी। और इसी के साथ एक लड़का कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, उसे कुछ न करने के बाद भी 2000 गोल्ड मिल गया है। फिर ये सुनकर एक लड़की कह रही होती है, यार ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। तो इन सभी की बातें सुनने के बाद लीम मन कह रहा होता है,
अरे कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इसके बाद हम ची को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम उसे गलत समझ रहे हो, वो तो ची के इतना कहती ली उसे रोकते हुए कह रहा होता है, अरे मैं ठीक हूँ और वैसे भी वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे चाहे तुम कुछ भी कहो। फिर ची कह रही होती है, लेकिन ये सही नहीं है। तो ली कह रहा होता है, मुझे बस उन्हें दिखाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन क्लैप करते हुए कह रहा होता है, सभी लोग शांत हो जाओ और चीयर करो, क्योंकि जिन्होंने सरवाइव कर लिया है उन्हें जिंदा रहना होगा, है ना। तो ये सुनकर जुनहो सियो काफी जोश में कह रहा होता है, वो सही कह रहा है, कोई भी डिस्करेज नहीं होगा। हमें उन लोगों के लिए अपना बेस्ट एफर्ट करना होगा जो बहुत जल्दी ही मर गए हैं। फिर ये सुनने के बाद बाकी लोग भी काफी जोश में कह रहे होते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है, हमें जल्दी काफी शार्प बनने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे जो मसाल होती है सडनली उसका कलर चेंज हो जाता है और काफी तेजी से वार्निंग की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, टॉर्च लाइट का कलर चेंज क्यों हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, एरिया C2567 फर्स्ट फ्लोर की सर्वाइवल रेट एवरेज से कम थी, इसलिए पेनल्टी मिशन अप्लाई किया जा रहा है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहे होते हैं, क्या आखिर पेनल्टी मिशन क्यों हो रहा है। और इसके साथ ली भी मन ही मन कह रहा होता है, ये एक डेथ मिशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अनाउंस हो रहा होता है, तुम में से हर कोई अपना नाम जोर से बोले बिना एक कैंडिडेट को चूज करेगा और जिस प्लेयर को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे डेथ मिशन से गुजरना होगा। उसके बाद ही सभी को ये रियलाइज होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। फिर आगे अनाउंस हो रहा होता है, सभी की टाइम लिमिट 5 मिनट्स की है और हाँ, अगर तुम किसी को चूज नहीं करते हो तो तुम्हारा वोट ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास चले जाएगा। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि इस मिशन में चूज किए जाने का मतलब मरना है। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा होता है वैसे वैसे ही सभी की हालत और ज्यादा खराब हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ची आगे आकर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर हम अपने लिए वोट करें तो इक्वल हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि किसी को भी डेथ मिशन में जाना नहीं पड़ेगा। तो ये सुनकर एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लेकिन क्या होगा अगर हम सभी को एक साथ डेथ मिशन में घसीट लिया तो। फिर ये सुनकर एक लड़की चिल्लाते हुए कह रही होती है, इस रेट में तो हम सभी का टाइम खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो ली की तरफ इशारा करती है और इसके साथ जुनहो ली से कह रहा होता है, ली आई एम सॉरी, हमें तुम्हें वोट करना ही होगा। तो ली कह रहा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक्चुअल में वोट पाना अच्छा फील नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं मरना चाहता हूँ। फिर ये सब सुनकर ची कह रही होती, अभी लेट नहीं हुई है, अगर हर कोई अपने लिए वोट करता है तो हम सब बच सकते हैं। फिर ली कह रहा होता है, नहीं ये काम नहीं करेगा। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पहले ही एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। तो इतना कहने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, टाइम के पास होने के साथ साथ मेरे सिर के ऊपर नेम्स के नंबर इंक्रीज हो रहे थे। हाँ वैसे इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबको लगता है कि मैं पुश ओवर हूँ और वीक को प्रोटेक्ट करने की सोशल कॉन्सेप्ट इस पॉइंट पर अपनी वैल्यू खो चुकी है। इसके बाद हम ची को देखते हैं और वो ये सब देखने के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम सब टेरेबल हो, आखिर तुम इसे एक इनोसेंट पर्सन पर कैसे डाल सकते हो। तो एक पर्सन कह रहा होता है, हमें और क्या करना चाहिए, अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो शायद मैं ही मर जाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और इसी के साथ एक लड़की कह रही होती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो इतने कम लेवल के साथ ज्यादा टाइम तक जी पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे 1 सेकंड बचा होता है तो ये देखकर किम काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, सॉरी बॉस, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। और इतना कहने के बाद वो भी ली को वोट कर देता है। और ये सब देखने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है, ये सब फिर से मुझे अपोकलिप्स याद दिला रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो रही होती है कि वोटिंग कंप्लीट हो गई है और अब डेड मिशन का पोर्टल भी ओपन हो रहा है। और ये अनाउंसमेंट एंड होने के बाद हम देखते हैं कि पोर्टल ओपन हो जाता है। तो ये पोर्टल देखकर एक लड़की काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या ये सीरियसली हो रहा है। और इसके साथ किम हंसते हुए कह रहा होता है, अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो जिस पर्सन को मैं बॉस के रूप में सर्व कर रहा था वो डिसअपीयर हो जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। यार मैं सच में काफी ज्यादा जीनियस हूँ।
इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो पोर्टल के अंदर जा रहा होता है। साथ ही कह रहा होता है जो मेरा वेट कर रहा है वो मेरी मौत है। तो ली के इतना सोचते उसके सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है डेथ मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेकमेंड किया जा रहा है और तुम्हारे मिशन को क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। साथ ही सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड तुम्हारा वेट कर रहा है। तो ये पढ़ने के बाद ली पोर्टल के अंदर चले जाता है और बाकी सारे प्लेयर्स लॉबी में ही बैठे होते हैं। साथ ही ची काफी सैड होकर बैठी होती है। फिर जुन ची के पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? वैसे मैं जानता हूँ कि ये लंबे टाइम तक नहीं था, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे ट्रस्टेड ग्रुप का मेंबर था और ये सच में काफी ज्यादा क्रूअल है कि तुम्हें उसे इस तरह गुड बाय कहना पड़ रहा है। तो किम कह रहा होता है जो भी हो वो यही डिजर्व करता है। फिर जुन कह रहा होता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो किम कह रहा होता है क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका लेवल कितना ज्यादा कम था? उसने तो बस रिवॉर्ड छीनने का वेट किया, जबकि मैं पूरे ग्रुप को लेकर आया था। फिर ये सुनकर ची कह रही होती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ली वो पर्सन है जिसकी वजह से हम मिशन कंप्लीट कर पाए हैं। तो ये सुनकर किम गुस्से में कह रहा होता है हाँ ठीक है, वो काफी ज्यादा लकी है, उसकी छोटी सी ट्रिक काम कर गई और तुम जानती हो उसने मेरे किल को चुराने के लिए झपट्टा मारा। फिर ची कह रही होती क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, उसने तुम्हारी लाइफ सेव की है। तो ये सुनने के बाद किम सडनली काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है अगर अब मैं उसके बारे में सोचूं तो आखिर वो था क्या उसके पास कोई ऐसा स्किल था जिससे वो अपने रियल लेवल को हाइड कर सकता है? इसके बाद हम जुन को देखते हैं और वो कह रहा होता है पर्सनली मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित हो जैसे कि ची कह रही है। तो ची कह रही होती है मुझे बिलीव है कि ली सेफली वापस आ जाएगा। इसके बाद हम ली को देखते हैं और वो कोबल्स के विलेज में होता है। साथ ही आसपास घूमते हुए कह रहा होता है ये पहले का वही कोबल्स विलेज है ना? वैसे पहले से थोड़ा और डरावना हो गया है। तो ली के इतना कह दी हम देखते हैं कि उसके सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है मिशन को क्लियर करने के तुम्हारे चांसेस काफी ज्यादा है और एक सेटिस्फाइंग रिवॉर्ड तुम्हारा वेट कर रहा है। तो ये पढ़ने के बाद ली कह रहा होता है मैं खुद वोट देने वाला था, लेकिन मुझे खुशी है कि सभी ने मुझे वोट दिया। और साथ ही ली मन ही मन कह रहा होता है हालांकि मुझे लगता है कि मुझे किम के साथ 1-on-1 करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कोबल ट्राइब्स की हंटिंग यूनिट वापस आ गई है। फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कोबल्स आ गए होते हैं। साथ ही वहाँ पर एक 12 लेवल का कोबल चीफ्टन भी मौजूद होता है। इसके बाद ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है डेथ मिशन अभी शुरू होता है और तुम्हें कोबल हंटर और चीफ्टन को डिफीट करना है जो अपने किन की मौत से काफी ज्यादा गुस्से में है। तो इतना पढ़ने के बाद ली कोबल्स और उनके बॉस को देखता है जो काफी तेजी से ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहे होते हैं और ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है अच्छा वो है इस मिशन का बॉस मॉन्स्टर। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कोबल चीफ्टन इस डंजन का बॉस है और वो लेवल 12 का मॉन्स्टर है। कोबल चीफ्टन भी कोबल की तरह पॉइजन देने से वीक हो जाता है। तो ये पढ़ने के बाद ली एप्पल का रस अपनी स्वॉर्ड में गिराते हुए मन ही मन कह रहा होता है कुछ अदर कोबल्स के साथ लेवल 12 का बॉस एक ऐसा एनिमी जो किसी को भी डिस्पेयर कर देगा। वैसे अब कोई और भी उसके डिमाइस का अनुमान लगा रहा होगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि एक कोबल अपने भाले से ली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ली भी उसका अटैक डॉज करते हुए उस कोबल का हाथ अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और वो कोबल मारा जाता है और इसी के साथ ली बाकी और कोबल्स को भी इसी तरह मार डालता है। वे चीफ्टन की तरफ दौड़ते हुए कह रहा होता है चलो देखते हैं कि डेथ मिशन का बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इतना कहने के बाद ली अपनी स्वॉर्ड से उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस भी काफी इजीली अपनी स्वॉर्ड से ये अटैक ब्लॉक कर लेता है। तो ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है जैसे कि हमारे वेपन कनेक्टेड हैं, उसने मेरे वेपन के इम्पैक्ट को खत्म कर दिया है। इस मॉन्स्टर के पास अपना खुद का स्किल है। खैर इसमें वंडर होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये डेथ मिशन का बॉस है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे आते हुए चीफ्टन वहाँ से भागने लगता है। तो ये देखकर ली भी उसके पीछे भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे आखिर ये क्यों भाग रहा है, ये पक्का बॉस मॉन्स्टर ही है ना। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि ली उस बॉस के पीछे से भागते हुए उसकी पीठ पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और इस अटैक से उस मॉन्स्टर की एचपी 32% बची होती है। तो ये देखकर ली मन ही मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। क्या वैसे ये एक बोनस स्टेज था जिसे शायद कोई भी हरा सकता था। खैर मुझे लगता है कि मेरे लिए ये ठीक है। और इतना सोचने के बाद ली अपनी स्वॉर्ड से दोबारा उस मॉन्स्टर की पीठ पर अटैक कर देता है। फिर सडनली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे आखिर ये क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से क्लाउड क्लियर हो जाता है जिस
वजह से रेड मून दिखने लगता है और ये मून देखकर उस मॉन्स्टर की भी आंखें चमकने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर सडनली अपनी स्वॉर्ड से ली पर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम को देखते हैं। साथ ही वो हंसते हुए कह रहा होता है, हम मरे हुए को वापस ला नहीं सकते हैं, लेकिन मैं किम तुम सभी को टावर के बाकी हिस्सों तक ले जा सकता हूँ, इसलिए सभी मेरी लीड को फॉलो करो। और इसी के साथ हम ची को देखते हैं जो ली के लिए प्रे कर रही होती है और ली को ऐसा करता हुआ देखकर किम कह रहा होता है, इसे किसी रीजन से डेथ मिशन कहा जाता है और इसलिए ऐसे किसी पर्सन के लिए प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है जो पहले ही मर चुका है। फिर ये सुनकर ची किम पर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, हो सकता है कि वर्ल्ड इस पर आ गया हो, लेकिन कॉमन डिसेंसी जैसी कोई चीज अभी भी मौजूद है। तो किम कह रहा होता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग काफी हैरान होते हुए पोर्टल की तरफ देखते हुए कह रहे होते, अरे ये क्या हो रहा है, क्या वो सच में ली है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ली पोर्टल से लॉबी में आते हुए कह रहा होता है, मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली के सामने स्ट्रेटेजी गाइड की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कोबल चीफ्टन की आइज जब रेड ग्लो करने लगती है तो इसके स्टेट्स काफी इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए तब तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जब ली के ऊपर अटैक कर देता है तो ये देखकर ली मन कह रहा होता है, उसकी आंखें तो रेड हो गई हैं। वैसे सच में काफी डेंजरस है क्योंकि मेरा ब्लड काफी ज्यादा बह गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी गुस्से में ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और ये देखकर ली मन कह रहा होता है, बस एक और हिट की जरूरत है, लेकिन कैसे मेरी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई है। तो ली के इतना सोचते वो मॉन्स्टर जैसी ली पर अटैक करने वाला होता है तो ये देखकर ली काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन तभी सडनली उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज कर लेता है। साथ ही मन कह रहा होता है, उसने तो एक ही हिट में ट्री को काट दिया। अरे रुको, हम स्वॉर्ड से ट्री नहीं काट सकते हैं, लेकिन इसमें एक कील तो ठोक ही सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं अपनी स्वॉर्ड के बारे में सोचूं तो ये काटने वाले वेपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो चलो ठीक है, अब यही करते हैं, मैं अपने एनिमी की मूवमेंट्स का ही यूज करूंगा। तो ली के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी तेज से ली की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर ली भी उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ते हुए मन कह रहा होता है, इसे अपनी स्वॉर्ड के साथ कंबाइन करने से मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जंप करते हुए ली पर अटैक कर देता है और इसी के साथ हमें वहाँ पर काफी सारी रोशनी दिखाई देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ली अपनी स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर में घुसा देता है। साथ ही काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, मैंने ये कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है लेवल 2 बिगिनर स्वॉर्ड टेक्निक लिस्ट में स्टेप को ऐड कर दिया गया है और अब लेवल 2 स्वॉर्ड टेक्निक में स्लैश और स्टेप 2 चीजें हैं। और साथ ही ली के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने डेथ मिशन को क्लियर कर लिया है। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चे काफी खुश होकर ली की तरफ दौड़ते हुए कह रही होती है, ली मुझे पता था कि तुम कर लोगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में किम आ जाता है और चे को काफी जोर से धक्का देकर नीचे गिराने के बाद ली को हक कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है, बॉस मुझे यकीन था कि तुम ये कर लोगे, एक मामूली डेथ मिशन कभी भी ग्रेट ली को हरा नहीं सकता है। तो ये सुनकर ली मन कह रहा होता है, काश मैं उसे पंच मार पाता। इसके बाद हम बियोंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, ली क्या तुमने सच में डेथ मिशन क्लियर कर लिया। वैसे मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन मिशन को कंप्लीट करने से तुम्हें काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट रिसीव हुए होंगे, तो आखिर तुम्हारा लेवल अभी भी इतना कम क्यों है। तो ये सुनकर एक लड़की कह रही होती है, तुम सही कह रहे हो, उसका लेवल अभी भी 2 क्यों है। वैसे शायद ये हो सकता है कि ये मिशन भी उस रैबिट वाले मिशन जैसा ही एक इल्यूजन था। फिर ये सुनने के बाद ली मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। और इसके साथ ली अपना पास्ट याद करते हुए मन कह रहा होता है, दुनिया ये चाहती है कि वीक हमेशा वीक ही रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़की कह रही होती है, मैंने ये सुना है कि ली ने मिड टर्म में फर्स्ट प्लेस रिसीव की है। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड कह रहा होता है, क्या ली ने और वो भी फर्स्ट प्लेस, तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। अरे वो तो एक ऑर्फन है जो एक ट्यूटर भी अफोर्ड कर नहीं सकता है, और वैसे भी वो कभी भी अपने दम पर फर्स्ट प्लेस पा नहीं सकता है। तो ये सब याद करने के बाद ली मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये वर्ड कीड़ों को फुदकने भी नहीं देगी। खैर अब मुझे इन सब की आदत हो गई है और मैं ये पहले से ही जानता ही था, उस पर प्रेडेटिस ओवरनाइट का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मुझे अभी क्या करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चे चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम लोगों को ऐसा कहना नहीं चाहिए, और आखिर तुम लोग उस पर डाउट क्यों कर रहे हो। वैसे क्या तुम लोगों के लिए ये फैक्ट काफी नहीं है कि उसने डेथ मैच में सरवाइव किया है। और इसके साथ किम भी काफी गुस्से में कह रहा होता है, हाँ वो सही कह रही है, तुम
लोगों को तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ हमारे सुपर स्ट्रॉन्ग बॉस का फिर से वेलकम करना चाहिए। आखिर तुम लोगों की उनका मूड खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? या तुम रियल में नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है? तो ये सुनकर लीम मन ही मन कह रहा होता है ये तुम्हें खुद के लिए बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है कुछ बैकअप लेने के लिए। वैसे अगर हम किसी भी सिचुएशन में इस टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं तो हमें हर किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी, जिसका मतलब ये है कि मुझे उन्हें कुछ भी करके कन्विंस करना होगा। तो इतना कहने के बाद ली कह रहा होता है सब लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक चीज है। और इतना कहने के बाद ली सभी को इंडोमिटेबल शॉट दिखाता है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही बियोंग कह रहा होता है ये तो सच में काफी रेयर आइटम है। और साथ ही जियोल कह रहा होता है इससे तो अटैक पावर 15% इंक्रीज हो जाती है। फिर ये सुनने के बाद हैरी कह रही होती है मेरी घिसी पिटी शॉट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसके बाद हम जुन को देखते हैं और वो कह रहा होता है मैं सच में काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने टाइम से पहले ही पॉइजन एप्पल कलेक्ट कर लिए। खैर अब मुझे लग रहा है कि तुम उतनी ही ज्यादा अमेजिंग हो जितना चेई कह रही थी। तो ली कह रहा होता है मैं तो बस लकी था। फिर जुन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि उस केस में तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस पॉइंट है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का आइटम डेफिनेटली हमारे सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो ली कह रहा था क्या हमारे सर्वाइवल के लिए? अरे मुझे लगता है कि तुम पहले ही भूल गए हो कि तुम सभी ने मुझे मारने के लिए कैसे वोट किया था। फिर ये सुनने के बाद सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। इसके बाद हम जुनहो को देखते हैं और वो कह रहा होता है तुम सही कह रहे हो। मैंने ये कहकर इसे सही ठहराने की कोशिश की कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एंड में हम सब सिर्फ सेल्फिश हो रहे थे और खुश थे कि हमें अकेला छोड़ा नहीं जा रहा था। हालांकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे लिए वोट कर रहा हूँ और इतना कम टाइम बचा था कि तुम्हारी पीठ हमें एक टारगेट जैसी लग रही थी, क्योंकि तुम्हारा लेवल हम सब में से सबसे ज्यादा कम था और मैंने भी तुम्हें वोट दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। इसलिए अब मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ली प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हें जिंदा देखकर। तो ये सुनकर यूजिन कह रही होती ये थोड़ा एक्सेसिव है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आफ्टर ऑल इसमें हम में से किसी एक को होना ही था, लेकिन अब वो यहाँ एक सिंगल पीस में आ चुका है। साथ ही उसके पास एक किलिंग आइटम भी है, तो इसलिए अब सब कुछ सेटल हो जाना चाहिए। फिर ये सुनकर जुनहो काफी गुस्से में कह रहा होता है बस इतना ही, क्या तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं हो रहा है? तो यूजिन कह रही होती है ये तुम खुद के लिए बोलो, वोट करने वाले तुम फर्स्ट पर्सन थे। फिर जुनहो कह रहा होता है लेकिन मैं, तो जुनहो के इतना कहते ही ली उसे रोकते हुए कह रहा होता है जिस रीजन से मैं इसे सामने लाया हूँ वो तुम सभी को बैड फील करवाने के लिए नहीं था, लेकिन ऐसी चीज दोबारा होने से रोकने के लिए डेथ मिशन में वोटिंग के दौरान तुम्हें ये रियलाइज हो गया होगा कि टावर जानबूझकर हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे पर डिस्ट्रस्ट करें और आपस में फाइट स्टार्ट कर दें। जब तक हम एक दूसरे को बर्बादी की ओर ना ले जाए तब तक टावर खुशी से नहीं देखेगा। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर ली आगे कह रहा होता है सभी लोग इसे ध्यान में रखो, मैं इस फैक्ट पर बिलीव करता हूँ कि मैं डेथ मैच से बच गया हूँ और यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि हम टावर की इच्छा के अगेंस्ट जा सकते हैं जब तक हम राइट ऑप्शन चूज करते हैं। तो ये सुनकर जुन कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। फिर ली कह रहा होता है मैं इस टावर पर चढ़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ ताकि हम सभी जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ सके। अगर हम फ्लोर पर क्लाइंबिंग कर रहे हैं और इवेंचुअली टॉप पर पहुँच गए तो हम रिक्लेम करने और रेगुलर लाइफ में लौटने में एबल हो सकते हैं। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि ली काफी हैरान होते हुए ऊपर की तरफ देखने लगता है। साथ ही सभी लोग भी काफी हैरान होते हुए ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।